हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने पेपर से पहले पेपर की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने कल 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जीके के। आज हम 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। आज भी टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एटलीस्ट 20 आपको सही करने होंगे। आपका ये एम होना चाहिए कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चन हमारे सही हों, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है। उसके अलावा मॉर्निंग 10:30 और इवनिंग आपकी 5:30 बजे क्लासेस होती हैं वो यूट्यूब पे, तो आप लोग वो भी क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिए 10:30 साढ़े 10 बजे वाली। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी डेली क्विज़ेस होते हैं मॉर्निंग 10 AM और इवनिंग 6 PM पे, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 26 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग अपने आंसर कॉमेंट बॉक्स में देते रहिए। 26 क्वेश्चन है, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी दिल्ली या डी बिहार। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? आप लोग अपने आंसर कमेंट में दीजिए। 26 क्वेश्चन, इसका आंसर है सी दिल्ली। इसका आंसर है सी दिल्ली। सी दिल्ली इसका सही आंसर है। ठीक है। 27 क्वेश्चन का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किसने मेहर उर निसा से निकाह किया था, जिससे उन्होंने नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी? निम्नलिखित में से किसने मेहर उर निसा से निकाह किया था, उन्होंने नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी अकबर या डी जहांगीर। इनमें से किसने नूरजहां से निकाह किया था? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। डी जहांगीर इसका सही आंसर है। डी जहांगीर इसका सही आंसर है। और इन्होंने मेहर उन निसा से निकाह किया था और उन्हें नूरजहां या नूरमहल की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। 28 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग अपने आंसर कमेंट में देते रहिए। 28 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? ए एक्टिनियम, बी फ्रेंशियम, सी सेरियम या डी पोलोनियम। इनमें से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? लैंथेनाइड हमारी पीरियोडिक टेबल में सीरीज होती है। एव लॉग जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक वो होती है, वो लैंथेनाइड की होती है। तो इसका कौन सा तत्व है जो लैंथेनाइड है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। जी, इसका सही आंसर है सी सेरियम। सेरियम जो है वो लैंथेनाइड का तत्व है। ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है सेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 58 होता है। ठीक है, 58 इसका एटॉमिक नंबर होता है और लैंथेनाइड ग्रुप में से रखा गया है। और लैंथेनाइड ग्रुप होता कहाँ पे? नीचे आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसमें जो पहली लाइन होती है लैंथेनाइड, तो सेकंड होती है एक्टिनाइड की सीरीज होती है। लैंथेनाइड हमारी जो होती है स्टार्टिंग एल से होती है, एल लैंथेनम से लैंथेनाइड सीरीज की स्टार्टिंग एल से होती है और एलयू पे खत्म होती है, यानी लुथियम पे खत्म होती है। ठीक है। चलिए 29 का क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग अपने आंसर कमेंट में दीजिए। 29, इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? इनमें से कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? ठीक है। ए जोजीला, बी बारालाचा, सी शिपकीला या डी मुलिंगला। इनमें से कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है? आप लोग अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है डी मुलिंगला। मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, और लेकिन भारी हिमपात के कारण ये शीत ऋतु में बंद रहता है। ओके। 30 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 30 क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारत की संसद में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ए राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, बी लोकसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा या डी राज्यसभा। भारत की संसद में निम्नलिखित में से शामिल है। ए राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, बी लोकसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा या डी राज्यसभा। इसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है ए राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे भारत की संसद में शामिल हैं। ठीक है। ओके। 31 क्वेश्चन, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किसकी सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में से निम्नलिखित में से किसकी सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन। किसकी सही स्थिति मेंडलीव प्रदान नहीं कर सके? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन।
डी हाइड्रोजन इसका सही आंसर है। हाइड्रोजन को उन्होंने फर्स्ट एलिमेंट्स में भी रखा है। देखिए जैसे आपकी पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप की होती है ना, तो इन्होंने यहाँ भी इसे रखा है हाइड्रोजन को, और जो हमारे नोबल गैसेज होती है 18 पीरियड वहाँ भी इन्हें रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसकी सही स्थिति पता नहीं कर पाए थे। 32 क्वेश्चन के आंसर आप लोग देंगे। 32 है, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? ए 2000 मीटर, बी 1852 मीटर, सी 1672 मीटर या डी 2450 मीटर। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। और आज हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। 25 में से आप लोग ट्राई कीजिएगा, 25 में से आप लोग एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा कि आपके 20+ क्वेश्चन जो हैं वो सही जाएं। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर दीजिए। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? 2000 मीटर, बी 1852 मीटर, सी 1672 मीटर या डी 2450 मीटर। तो इसका सही आंसर है 1852 मीटर, बी 1852 मीटर, बी 1852 मीटर इसका सही आंसर है। ठीक है, और समुद्री मील होता क्या है? समुद्री मील जिसे कि हम नॉटिकल मील भी कहते हैं, वो समुद्र और हवा में दूरी मापने की इकाई होती है। समुद्र और हवा में जो दूरी होती है उसे मापने की इकाई होती है। ठीक है, 33 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 33 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी? उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। 50 वर्ष तक शासन करने के पश्चात 1650 में किसकी मृत्यु हुई थी और उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां या डी जहांगीर। किसकी मृत्यु हुई थी? आप लोग अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है ए अकबर। ठीक है, चलिए, और अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सिंध प्रांत के अमरकोट में। ठीक है, 33 क्वेश्चन हमारा हो गया। 34 क्वेश्चन पे आते हैं। 34 क्वेश्चन है, हाँ 33 हो गया। 34 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे लॉ ऑफ ऑक्टेट्स दिया? निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेट्स दिया? यानी हमारा जो अष्टक नियम होता है वो किसने दिया था? ए लेवोसियस या डी बी मेंडलीव, सी न्यूलैंड्स या डी डॉब्राइनर। किसने दिया था ऑक्टेट्स रूल जो होता है हमारा, या अष्टक नियम जो होता है वो किसने दिया था? अष्टक नियम दिया था हमारा न्यूलैंड्स ने। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम ये हमारे केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए 35 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 35 क्वेश्चन का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? ए मैसूर, बी गुवाहाटी, सी जबलपुर या डी पटना। कमेंट में अपने आंसर देते रहिए, और जितने क्वेश्चन आपके सही जाते जा रहे हैं आप लोग अपने आप को ही पता लगता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, 35 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? तो इसका सही आंसर है ए मैसूर। ए मैसूर इसका सही आंसर है। मैसूर पे वोडेयार राजवंश का शासक था। अच्छा, वोडेयार राजवंश था क्या? दक्षिण भारत का एक प्रमुख हिंदू राजवंश था। ठीक है, और जिन्होंने मैसूर प्रांत पे राज किया था। ठीक है, चलिए हमारा है 36 क्वेश्चन। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी या मतलब साइंस स्टूडेंट होंगे तो आपको ये आंसर आता होगा, ये वाला क्वेश्चन आता होगा। किसी गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। नहीं भी आता तो आज सीख जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो ही ना। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन या डी हाइड्रोजन। किसे कहते हैं बताइए शुष्क बर्फ? ड्राई आइस जिसे कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं ना, ये कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। 37 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। 37 क्वेश्चन है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? कौन सा ऐसा देश था इसने जीएसटी सबसे पहले लागू करी थी? ए फ्रांस, बी यूएसए, सी जर्मनी या डी कनाडा। किसने सबसे पहले जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया था? ए फ्रांस, बी यूएसए, सी जर्मनी या डी कनाडा। तो इसका सही आंसर है ए फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर लागू किया था। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस ने लागू की थी। ठीक है, अच्छा, और फ्रांस ने लागू कब करी थी? 1954 में।
1954 में लागू की थी। और भारत में कब से लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 से। देख लीजिए कितना पहले लागू हो गई थी। वहाँ पे 1954 में लागू हो गई थी, हमारे यहाँ 2017 में 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी। ठीक है, 38 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 38 है, कौन फेसबुक के संस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन है जो फेसबुक के संस्थापक हैं? और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग एक्टिव हैं, सबको पता रहता है और ये तो आए दिन सुनने में आ ही जाता है। ए मार्क जुकरबर्ग, बी ब्रायन एक्टन, सी जिमी वेल्स या डी लैरी पेज। निम्नलिखित में से कौन फेसबुक के संस्थापक हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है ए मार्क जुकरबर्ग। चलिए 39 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 39 क्वेश्चन का आंसर है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने करी थी? 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने करी थी? ए मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनी, सी नादिर शाह या डी चंगेज खान। किसने करी थी बताइए? सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने करी थी? ए मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनवी, सी नादिर शाह या डी चंगेज खान। तो इसका सही आंसर है बी महमूद गजनवी। बी महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट करी थी। अच्छा, सोमनाथ मंदिर है कहाँ? सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के पेशवल में है। ठीक है, ओके। और महमूद गजनी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। ये तो आई थिंक हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही होगा। चलिए 40 क्वेश्चन के आंसर देंगे आप। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ए 1919, बी 1913, सी 1907 या डी 1911। किस वर्ष में टिस्को की स्थापना हुई थी बताइए, कमेंट में अपना आंसर दीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। सी 1907 इसका करेक्ट आंसर है। सी 1907 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। अच्छा, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी जमशेदपुर, झारखंड में। और ये देश का पहला स्टील प्लांट था और आप लोग इसे टाटा स्टील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, जमशेदपुर में हुई थी। जमशेदपुर को पहले साकची के नाम से जानते थे। ठीक है, तो अगर ये कहीं भी आ जाता है कि कहाँ स्थापना हुई थी, जमशेदपुर की जगह उस टाइम पे साक्षी भी कहते हैं, साकची। क्या कहते थे? साकची, साकची। उस टाइम साकची कहते थे। तो आप लोग ये ऑप्शन भी आ सकता है। ठीक है, बट आएगा नहीं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? ए एर्यूराइट, बी डोलोमाइट, सी बॉक्साइट या डी हेमेटाइट। किसका खनन किया जा रहा है बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। डी हेमेटाइट। हेमेटाइट का खनन ओडिशा की बदम पहाड़ खानों में किया जा रहा है। ठीक है, जो ओडिशा है उसका लौह अयस्क के उत्पादन में भारत में तीसरा स्थान है और हेमेटाइट जो होता है वो अयस्क होता है किसका? लोहे का। ठीक है, चलिए 42 क्वेश्चन पे आते हैं। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? ए टिन, बी बिस्मथ, सी सिलिकॉन या डी फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? ए टिन, बी बिस्मथ, सी सिलिकॉन या डी फास्फोरस। कौन से उपधातु हैं बताइए, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी बिस्मथ। बिस्मथ एक उपधातु है। उपधातु होते क्या है? जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे बोरोन, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलुरियम, ये सब हमारे आर्सेनिक, ये सारे हमारे उपधातु होते हैं। ठीक है, जिसमें धातु दोनों के तत्व पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। सॉरी 43 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए न्यायिक विलंब, बी कपड़ा क्षेत्र सुधार, सी आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार या डी शेयर बाजार सुधार। निम्नलिखित में से मलीमत समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? ए न्यायिक विलंब, बी कपड़ा क्षेत्र सुधार, सी आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार, डी शेयर बाजार सुधार। किससे संबंधित है बताइए। 43 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 43 का सी आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार इसका सही आंसर है। 44 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 44 क्वेश्चन है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है?
खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? ए सिक्किम, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा या डी हिमाचल प्रदेश। थोड़ा जो खेल होता है इसका संबंध किस राज्य से, खेल नृत्य रूप जो है उसका संबंध किस राज्य से है? थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, थोड़ा का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, इसमें होता क्या है, धनुष और तीर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 45 क्वेश्चन के आंसर देंगे आप लोग। आज हमारे सेशन में 26 से 50 तक के क्वेश्चन यानी टोटल 25 क्वेश्चन हैं। तो आपको एटलीस्ट 20+ क्वेश्चन के आंसर सही देने हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन में ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, 45 क्वेश्चन का आंसर देंगे। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन या डी पॉजिट्रॉन। किसकी खोज जे थॉमसन ने की थी? तो इसका सही आंसर तो आपको आई थिंक पता होगा। इसका सही आंसर है बी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और इसके लिए 1906 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 46 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 46 क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ए जस्टिस वीर स्वामी, बी जस्टिस रामास्वामी, सी जस्टिस महाजन या डी जस्टिस सुब्बाराव। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है बी जस्टिस रामास्वामी। बी जस्टिस रामास्वामी इसका सही आंसर है। जस्टिस बी रामास्वामी जो थे उनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में पहली बार संसद में 1991 में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। महाभियोग का उल्लेख जो होता है वो अनुच्छेद 124(4) के अनुसार मिलता है, जो संविधान में 124 अनुच्छेद 124(4) में मिलता है। ठीक है, चलिए 47 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 47 क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए महानदी, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी ब्रह्मपुत्र। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए महानदी, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी ब्रह्मपुत्र। आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है बी कृष्णा। ये मूसी तथा भीमा जो है वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और कृष्णा नदी कहाँ बहती है? दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है कृष्णा नदी, और महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, 48 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है? पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है? ए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, बी हिमालय वन पर्वत, सी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाणी वन या डी मैंग्रोव वन। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है? ए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, बी हिमालय पर्वत, सी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाणी वन या डी मैंग्रोव वन। इसका सही आंसर देंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर है डी मैंग्रोव वन। सुंदरी मैंग्रोव वन में पाई जाती है। ठीक है, चलिए 49 क्वेश्चन का आंसर देंगे। 49 क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी वीके चिपलंकर, सी आनंद मोहन बोस या डी शिशिर कुमार घोष। किसके द्वारा कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है सी आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1876 में। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? ए हरिजन महासभा, हरिजन सभा, बी प्रार्थना सभा, सी वेद समाज या डी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है डी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसका सही आंसर है। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। लास्ट सेशन में हमने 1 to 25 क्वेश्चन जीके करे थे और इस सेशन में हमने 26 से 50 तक के क्वेश्चन जीके कर लिए हैं और हमने आज टोटल 25 क्वेश्चन करे हैं, जिसमें से आई होप आपके 20+ क्वेश्चन सही गए होंगे। और अगर आपके 20+ क्वेश्चन सही गए हैं इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपकी रैंक कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सेशन के थ्रू आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो बस अपनी तैयारी करते रहिए और इसे और बेहतर बनाते रहिए।
मॉर्निंग 10:30 बजे सर की क्लास होती है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके अभी से ही आप उसमें रिमाइंडर सेट कर लीजिए, ताकि जब क्लास आएगी तब आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग 10 AM और इवनिंग 6 PM पे वहाँ की क्लासेस हो रही हैं। तो बस अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू।